पहला काम मैंने क्या बोला, बिलियन जो वर्ड होता है, बिलियन वर्ड्स को समझ, वर्ड्स आया कहाँ से और बना कैसे है। मैंने आपको बताया कि बिलियन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है बिले और एक क्या होता है, विलायक। जैसे आप समझते हैं बिले और विलायक क्या होता है, तो बिले और विलायक को समझ, फिर हम चलते हैं बिलियन क्या है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, पहला पॉइंट हमारे पास होता है बिले। बिले किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है, जिसमें पदार्थ की मात्रा कम, पदार्थ की मात्रा कम हो, हम क्या बोलते हैं, उसे विलेय कहते हैं। कॉमन भाषा में समझा जाए, हमारे पास एक कंटेनर है, एक हमने क्या बना लिया, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर मैंने क्या बोला, कंटेनर के अंदर मैंने पानी, नमक और पानी का घोल बनाया, नमक और पानी का क्या बना दिया, घोल। नमक और पानी के घोल में क्या काम किया, नमक और पानी के घोल में मैंने पानी की मात्रा को बढ़ा दी, किसकी मात्रा को बढ़ा दिया, पानी की मात्रा को हमने बढ़ा दिया। अब जिसकी मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, जिसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं, और विलायक। और विलायक में हम जिस पदार्थ को मिलाते हैं, विलायक में हम जिस पदार्थ को मिलाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विलेय। से कहा जाए कि विलेय क्या होता है, जो विलेय हमारे पास होता है, विलेय आया कहां से, विलेय को हम समझते हैं। जैसे विलयन तैयार करते हैं, विलयन क्या होता है, तो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर विलयन से पहले मैंने क्या बोला, जिसमें पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक हो। यहाँ देखो, अगर पदार्थ की मात्रा हम यहाँ अधिक कर दिए, पदार्थ बोले पानी, मैंने कहा पानी की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जब विलायक और विलेय दोनों को मिलाते हैं, क्या बनता है, विलयन। जैसे चीनी और पानी का मैंने मिश्रण कराया, तो पानी की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, और चीनी की मात्रा को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। पानी किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा, और चीनी किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। जब पानी और चीनी आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, विलयन। क्या बनता है, विलयन। ये तो चीनी और पानी की डिफिनेशन हो गई, चीनी और पानी का उदाहरण हो गया। जैसे दूसरी बात कहा जाए कि हमारे पास नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण। जब आप नमक और पानी का मिश्रण कराते हो, तो नमक और पानी के मिश्रण में आप लोग जानते हो, नमक और पानी को जब मिलाते हो तो नमक की मात्रा कम होती है, नमक की मात्रा कम होती है तो विलेय की तरह कार्य करता है, और पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी किसका कार्य करेगा, पानी विलायक का कार्य करेगा। जब विलायक और विलेय आपस में डिजोल्व होंगे, घुलेंगे, तो हमारे पास क्या बनता है, विलयन। क्या बनता है, विलयन। और विलयन होता है सामांगी मिश्रण में, जो कहा जाए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर आपको तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास होता है ग्लूकोज और पानी का मिश्रण, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण। अगर हम ग्लूकोज और पानी के मिश्रण देखते हैं, तो ग्लूकोज हमारे पास विलेय का कार्य करता है, ग्लूकोज किसका कार्य करता है, विलेय का कार्य करता है, और पानी किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। जैसे कहा जाए H12O6, क्या बोल दिया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज में हमने क्या डाल दिया, पानी। पानी क्या है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है, और ग्लूकोज किसका कार्य करेगा, विलेय। क्योंकि जब हम शरबत बनाते हैं तो विलेय की मात्रा को कम करते हैं और विलायक की मात्रा को अधिक करते हैं। तो जब विलेय और विलायक आपस में डिजोल्व होते हैं, घुलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, विलयन। मैंने पहले ही उदाहरण क्या बताया, पहला उदाहरण हमारे पास है ग्लूकोज का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण। ये हमारे पास क्या है, विलयन के उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं, विलयन को हम थोड़ा अच्छे समझते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में NaCl का जलीय विलयन, NaCl कैसा विलयन है, जलीय विलयन। अब जो NaCl का जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन का मतलब क्या है, NaCl की मात्रा कम है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है, तो ये विलेय की तरह कार्य कर रहा है। और जलीय विलयन मतलब जल की मात्रा अधिक है, क्या विलायक का कार्य करता है। जब विलेय और विलायक मिलता है, क्या बनता है, विलयन तैयार होता है। क्या प्रिपेयर होता है, विलयन तैयार होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, और डायग्राम में मैंने एक कप के अंदर यहाँ कुछ मात्रा में चाय बनी हुई, कुछ मात्रा में यहाँ चाय को हमने डाल दिया है, ठीक। अब कप के अंदर जो चाय है, क्या चाय एक प्रकार का विलयन होता है, तो बोलेंगे हाँ चाय एक प्रकार का विलयन होता है। अब चाय अगर एक प्रकार का विलयन है, तो इसमें विलायक कौन होता है और विलेय कौन होता है। तो आप लोग जानते, जब चाय ही बनाते हो, चाय में विलायक की तरह कार्य कौन करेगा, पानी। आप पानी की मात्रा बढ़ा देते हो, पानी की मात्रा बढ़ाते हो,
और उसमें जो चीनी, शुगर जिसे बोलते हैं, आप चीनी की मात्रा कम करते हो, पानी की मात्रा अधिक करते हो, पानी हुआ विलायक और चीनी क्या हुआ, विलेय। तो आप विलेय और विलायक, विलायक हमारे पास चाय क्या हुआ, चाय एक प्रकार का विलयन तैयार, क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार हुआ। जैसे यहाँ पे शुगर देख सकते हो, यहाँ देखो NaCl का जलीय विलयन है, चाहे NaCl ले लो, चाहे शुगर और वाटर को मिश्रण कर दो, दोनों को मिला दो, तभी विलयन तैयार हो जाता है। तो ये सारे विलयन के उदाहरण हैं। अब चलते हैं आगे, विलयन के टाइप्स क्या होते हैं और विलयन किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। पहले आप इसको, विलयन के देखो कुछ गुण है, पहले गुण को जान जाते हैं। पहला मैंने क्या बोला, विलयन के सभी भागों के गुणधर्म कैसे होते, समान होते हैं। तो पॉइंट मैंने क्या बोला, विलयन में किस घटक की मात्रा कम होती है, क्या बोले थे, ये बोला था मैंने क्या बोला, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। फिर विलायक में विलेय की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कहा जाए स्कंदन, चीनी जल में अणु के रूप में रहते हैं किंतु NaCl आयनित हो जाते हैं। चीनी होता है, चीनी स्कंदन जब होता है, स्कंदन क्या होता है उसको और समझा और उसको जानते हैं। पहले मैंने क्या बोला, जो स्कंदन है चीनी जल में अणु के रूप में रहता है, चीनी होता है वो जल में अणु के रूप में हो रहता है, किंतु NaCl आयनित हो जाता है। इसका मतलब जानते हो आयनित क्यों होता है NaCl, क्योंकि NaCl कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड बनाने के कारण, आयनिक बॉन्ड बनाने के कारण इसका नेचर कैसा होता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो जल तुम्हारे पास कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, यह भी ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय विलायक जो होते हैं वो सिर्फ ध्रुवीय में घुल सकते हैं। ध्रुवीय विलायक किसमें घुलेंगे, ध्रुवीय में घुल सकते हैं, या जल्दी से आयनित हो जाते हैं। जबकि स्कंदन क्रिया में जो चीनी होता है, जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं, चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं ये पोलर नेचर के बहुत कम, मतलब पोलर नेचर कहने का मतलब है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन, इस कारण इनकी स्कंदन क्षमता कम। अब आगे चलते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब विलयन के प्रकार में समझते हैं, विलयन की प्रकार किन कारकों पर डिपेंड करती है और किनके कुल कितने वर्गों में इनको बांटा गया है। पहला मैंने क्या बोला, विलेय की मात्रा के आधार पर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास जो होता है, विलयन के जो प्रकार होते हैं, मैंने कहा विलेय के मात्रा के आधार पर। तो विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, तनु विलयन, और एक हमारे पास क्या होता है, सांद्र विलयन। मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होता है विलेय के मात्रा के आधार पर या कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तनु को इंग्लिश बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन और सांद्र को बोलते हैं कंसंट्रेट सोल्यूशन। पहले डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और इसको अच्छे से, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट मतलब तन माने बहुत पतला, हल्का, एकदम हल्का मतलब बहुत पतला। अब इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि तनु का मतलब क्या होता है, तनु वर्ड कहाँ से है, डाइल्यूट वर्ड कहाँ से आता है। डाइल्यूट माने पतला क्या होता है, बहुत पतला चीज, बारीक हो। जैसे कहा जाए कि जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन किसे कहते हैं, एक मिनट हम आपको यहाँ, तनु विलयन क्या है। तनु विलयन होता है, तनु में, तनु माने पतला होता है। पतला कब होगा, जब हम पतला, कोई भी सोल्यूशन पतला कब होता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती और विलायक की मात्रा अधिक होती। मैंने कहा कि ऐसा विलयन में विलेय की मात्रा, क्या बोलेंगे, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कैसी होनी चाहिए, अगर एरो नीचे तो आप बोलेंगे कम। मैंने कहा जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा, विलायक एज अ वाटर, एज अ वाटर, 90% केस में विलायक जो वाटर होता है विलायक की तरह ही कार्य करता है। विलायक की मात्रा कैसी हो, विलायक की मात्रा अधिक हो। विलायक की मात्रा कैसी हो, तो जो विलयन तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन क्या होता है, विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक, तो बना विलयन क्या कहलाएगा, तो आप बोलेंगे बना विलयन तनु विलयन कहलाता है। विलेय की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र। तनु विलयन में मैंने क्या बोला, जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक। बना विलयन क्या होता है, तनु विलयन। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा, एग्जांपल में आपको समझाते हैं, आप दही ले लो,
दही एकदम गाढ़ा होता है, प्योर कंसंट्रेट फॉर्म में। अब कंसंट्रेट फॉर्म में कंसंट्रेट चीज को या कंसंट्रेट वस्तु को आपको डायल्यूट में कन्वर्ट करना है। डायल्यूट में कन्वर्ट कब होगी? जब दही के अंदर आप किसकी मात्रा बढ़ाओगे? पानी की मात्रा बढ़ाओगे। तो विलायक की मात्रा हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, दही उतना ही पतला होता जाएगा, और दही जितना पतला होगा तो जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? उस विलयन को हम तनुविलयन। आप सल्फ्यूरिक अम्ल का कंसंट्रेट फॉर्म ले लो, सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl ले लो, या सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लो। अब तुम्हें मैंने कहा सांद्र विलयन को तनु विलयन में कन्वर्ट करना है। सांद्र विलयन को तनु विलयन में कन्वर्ट कब करेंगे? आओ मैं इसको डायग्राम से आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा एक मेरे पास कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने ऐसे बना दिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदे हैं, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट फॉर्म में। अब इसी कंसंट्रेट फॉर्म में जो हमारे पास सल्फ्यूरिक रखा हुआ है, तो मैंने बोल दिया सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे इसी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करना है, तनु बनाना है। सोल्यूशन को तनु बनाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? विलायक की मात्रा बढ़ाई जाएगी। विलायक हमारे पास क्या है? विलायक हमारे पास पानी काम करेगा, H2 हमारे पास विलायक की तरह कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो विलेय है, विलेय सल्फ्यूरिक एसिड है, हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को कंसंट्रेट से डाइल्यूट में कन्वर्ट कब करेंगे? जब इसमें हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे जो विलयन हमारे पास है पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर जो विलयन तैयार होगा, उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तनु विलयन की डिफिनेशन क्या हुई? मैंने बोला जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक, बना विलयन क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है? तो मैंने आपको बोला एक होता है तनु विलयन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सांद्र विलयन। अब आओ जानते हैं सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तनु का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब है, मैंने कहा तनु में आप विलेय की मात्रा कम कर रहे थे और विलायक की मात्रा अधिक कर रहे थे। सांद्र में क्या करना है? सांद्र को इसी को उल्टा कर देना है बस। सांद्र में कैसे? विलेय की मात्रा अधिक। अब मुझे विलेय की मात्रा अधिक करनी है। जैसे मैंने कहा विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सल्यूट, विलेय की मात्रा अधिक। मैंने कहा विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम। विलायक की मात्रा क्या कर देंगे? विलायक की मात्रा कम। बना विलयन क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। मैंने कहा जिसमें विलायक की मात्रा कम हो, पानी मैंने कहा 90% केसेस में जो वाटर होता है एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। मैंने कहा जिसमें विलायक की मात्रा कम और विलेय की मात्रा अधिक, बना विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। कहने का मतलब हम आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पे देखो दिखा दे रहे हैं, आपको दिखा होगा सभी को। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें विलेय मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ये प्योर कंसंट्रेट होता है। मैंने कहा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की हम मात्रा बढ़ा रहे हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा, विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो जो विलयन हमारे पास तैयार होगा उस विलयन को क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। चाहे सांद्र विलयन में एसिड का कंसंट्रेट फॉर्म ले लो, चाहे आपने शहद का नाम सुना हो, शहद भी प्योर कंसंट्रेट फॉर्म में होता है। शहद भी सांद्र विलयन है। कैसा विलयन होता है? सांद्र विलयन होता है। आप दही को भी ले सकते हो, दही भी कैसा होता है? सांद्र विलयन होता है। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम हो, तो बना विलयन क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। मैंने आपको यहाँ पे कुछ प्रोवाइड किए थे, उस नोट्स को आपको देख विलेय के प्रकार के आधार पर मैंने बोला कि विलयन के प्रकार में मैंने कहा विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जब विलायक में विलेय की अल्प मात्रा उपस्थित हो तो बना विलयन क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। फिर सांद्र विलयन मैंने क्या बताया था? जब विलायक में विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित हो, बना विलयन क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। सारे टाइप हमारे पास विलयन के हैं। फिर अगर आपको आगे जानना है तो मैंने आपको बताया था कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार।
कोई पूछता है कि सांद्रता के इकाइयों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखो उसमें कैसे क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको प्रिपेयर करना पड़े, तैयार कर लेना, आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते। हम चलते हैं कि सांद्रता की इकाइयों के आधार पर, सांद्रता के इकाइयों के आधार पर, इकाइयों के आधार पर, सांद्रता के इकाइयों के आधार पर, अब सांद्रता के इकाइयों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते, विलयन कितने प्रकार के होते, तो सांद्रता की इकाइयों के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते। सबसे पहले चलते हैं, आपने सुना होगा मोलरता, आपने पहला पॉइंट क्या सुना होगा, मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। सर मोलरता क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, पहला मैंने क्या बोला, विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, अपॉन क्या बोलेंगे, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। जो मोलरता की